दोस्तों एसआईआर को लेकर 7 राज्यों में 22 दिन में 25 बीएलओ की मौत हुई है। चुनाव आयोग ने 4 नवंबर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की शुरुआत वोटर लिस्ट छापने के लिए किया था, लेकिन यह बीएलओ की मौत की वजह बन रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल में कुछ बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं तो किसी की हार्ट अटैक से मौत हो रही है। बिल्लू की मौतों का मामला इतना बढ़ गया है कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पे आरोप लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को मौतों का जिम्मेदार ठहराया है। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ ज्यादातर सरकारी कर्मचारी होते हैं, जैसे स्कूल टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर, क्लर्क या अन्य सरकारी विभाग के लोग। ये चुनाव आयोग के सबसे निचले स्तर के प्रतिनिधि होते हैं। इनकी नियुक्ति असेंबली क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ करते हैं। यह अपने बूथ के 1000 से 1500 वोटरों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी संभालते हैं। बीएलओ का मुख्य काम वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और सही रखना होता है। यह घर घर जाकर वोटरों की डिटेल चेक करते हैं, नए वोटरों का नाम जोड़ते हैं और मरे हुए या शिफ्ट हो चुके लोगों का नाम हटाते हैं और वोटर कार्ड में सुधार कराते हैं और चुनाव के समय वोटर स्लिप बांटते हैं। यह पूरे साल काम करते हैं, लेकिन रिवीजन के समय काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 4 नवंबर से एसआईआर का काम देश के 12 राज्यों में शुरू किया गया। इनमें केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में बीएलओ को हर घर में प्री फिल्ड फॉर्म बांटना, वापस लेना, लोगों की मदद करना और एप्लीकेशन पर डेटा डालना पड़ता है। पहले यह काम साल भर में होता था, लेकिन इस बार सिर्फ 1 महीने यानी 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक पूरा करना है। एक बीएलओ को 1000 से 1200 घर कवर करना पड़ता है। ऊपर से उनका अपना ऑफिस का रेगुलर काम भी चलता रहता है। कई जगह एप्लीकेशन में टेक्निकल प्रॉब्लम भी आई, जिस वजह से दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया। 19 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि एसआईआर शुरू होने से अब तक 28 लोग मारे जा चुके हैं। चुनाव आयोग का यह अमानवीय दबाव बंद होना चाहिए। पहले यह काम 3 साल में होता था, अब यह 1 महीना में करवा रहे हैं। तुरंत एसआईआर को रोको वरना और जाने जाएंगी। गुजरात के कपड़वंज के नवापुरा प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल रमेश भाई परमार की बीएलओ ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनके परिवार का कहना है कि उन पर एसआईआर का असहनीय कार्यभार था और वह ड्यूटी की वजह से बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहे थे। उनके बीएलओ कार्य का स्थान उनके स्कूल से 48 किलोमीटर दूर था। उन्हें रोजाना 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करना पड़ता था। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के माल बाजार क्षेत्र में 48 साल की शांति मणि इक्का ने आत्महत्या कर लिया। परिवार को घर के आंगन में उनका शव मिला। परिवार ने आरोप लगाया कि एसआईआर के दबाव की वजह से शांति मणि ने खुदकुशी किया है। वह रंगमती पंचायत की निवासी थी और उन्हें हाल ही में बीएलओ के रूप में एसआईआर की ड्यूटी सौंपी गई थी। वह घर घर जाकर फॉर्म बांट और इकट्ठा कर रही थी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम सोलिया में एक बीएलओ भुवन सिंह चौहान की निलंबन के बाद मौत हो गई। उन्हें 18 नवंबर को झाबुआ जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित किया था। परिवार के मुताबिक निलंबन के बाद भुवन सिंह चौहान काफी तनाव में थे। उन्होंने रात भर खाना नहीं खाया और सो नहीं पाए। बुधवार को उन्हें अचानक चक्कर आए और वे गिर पड़े। परिजन उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोरी ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजस्थान के सवाई माधोपुरा के बरहावंडा खुर्द गांव में 34 साल के बीएलओ हरिओम बैरवा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हार्ट अटैक से 5 मिनट पहले उन्हें तहसीलदार जयप्रकाश रोलन ने फोन किया था। फोन रखने के बाद हरिओम को अटैक आया। परिजनों का आरोप है कि अधिकारी उन पर दबाव बना रहे थे। ऐसे में वह टेंशन में थे और घर पर किसी से ज्यादा बात भी नहीं करते थे। काम के दबाव के चलते उन्हें दिल का दौरा पड़ा।
राजस्थान के धर्मपुरा के बीएलओ मुकेश चंद जांगीड़ ने रविवार सुबह ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दिया। जेब से मिले सुसाइड नोट में उन्होंने अपने सुपरवाइजर सीताराम बुनकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुकेश ने लिखा कि उन्हें नौकरी से सस्पेंड करने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि जयपुर में एसआईआर की ड्यूटी के बोझ और सीनियर के असहयोग से परेशान थे और आज देवरिया में एसआईआर को लेकर हुई ऑनलाइन मीटिंग के बाद देवरिया के बीएलओ रंजू दुबे की तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। पति ने लगाए बड़े आरोप। ऐसे न जाने कितने मामले सामने आ रहे हैं जिसमें बीएलओ की मौत सामने आ रही है। केरल के कंकोल अल्पा दंबा ग्राम पंचायत के एट्टू कडुक्का स्थित घर में 41 साल के बीएलओ अनीस जॉर्ज ने आत्महत्या कर लिया। उनके घर में शव मिला। अनीस के लिए प्रदर्शन कर रहे संगठनों ने आरोप लगाए हैं कि अनीस एसआईआर के काम के बोझ से काफी तनाव में थे और इसी वजह से खुदकुशी किया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धनवान जिले के मेमोरी सामुदायिक ब्लॉक में महिला बीएलओ की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। महिला के पति ने आरोप लगाया कि वह एसआईआर के काम की वजह से तनाव में थी। एक प्रक्रिया जो पहले 3 साल में पूरी होती थी, अब राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए चुनाव से ठीक पहले 2 महीने में पूरी की जा रही है। इससे बीएलओ पर अमानवीय दबाव पड़ रहा है। एसआईआर बहुत बड़ा अभियान है। हाल ही में बिहार चुनाव में सफलता के बाद चुनाव आयोग ने इसे 12 राज्यों में कराने का फैसला लिया था, लेकिन इस फैसले के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की गई। 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ वोटर्स हैं और समय बहुत कम है। बीएलओ ज्यादातर छोटे सरकारी कर्मचारी हैं जिनका अपना रेगुलर काम भी है। ऊपर से कुछ राज्यों में लोकल इलेक्शन भी चल रहे हैं। परिवार और बीएलओ कह रहे हैं कि रात भर काम, सुपरवाइजर का दबाव और ऐप की दिक्कत ने हालत खराब कर दिया है। इस वजह से राजस्थान, केरल और पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन भी हुए हैं। सभी पक्ष चाहते हैं कि काम का दबाव कम हो और बीएलओ को सपोर्ट मिले। राजस्थान के मुकेश की आत्महत्या के बाद प्रदेश भर में बीएलओ ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला और शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश भर में एसआईआर का काम कर रहे बीएलओ ने सरकारी अधिकारियों पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। बीएलओ की मौतें होना गंभीर विषय है, लेकिन असल लड़ाई वोटर लिस्ट साफ करने पर है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में लाखों फेक और घुसपैठिए वोटर हैं जो टीएमसी को वोट देते हैं। एसआईआर से ये पकड़े जा रहे हैं, इसीलिए टीएमसी एसआईआर रोकना चाहती है। तो वहीं टीएमसी आरोप लगाती है कि एसआईआर से असली भारतीय वोटरों, खासकर मतुआ, आदिवासी, गरीब के नाम कट रहे हैं और यह बीजेपी की 2026 चुनाव जीतने की साजिश है। बीएलओ मौतों को दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। टीएमसी कहती है कि चुनाव आयोग अमानवीय है और बीजेपी कहती है टीएमसी गुंडागर्दी कर रही है। 22 दिनों में 25 बीएलओ अपनी जान गंवा चुके हैं और यह सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। लोग जमीन पर काम कर रहे हैं और मौत का खतरा उनके सिर पर लटक रहा है। आज भी हजारों बीएलओ 10-12 घंटे तक लगातार फील्ड में हैं, दस्तावेज इकट्ठा कर रहे हैं, डेटा वेरिफिकेशन कर रहे हैं, रात में मोबाइल से फोटो और रिकॉर्ड अपलोड कर रहे हैं। सिस्टम, सरकार और चुनाव आयोग उन्हें इंसान नहीं, डेडलाइन मशीन की तरह इस्तेमाल कर रही है। बीएलओ अभी भी उसी डर के साथ काम कर रहे हैं कि अगर समय पे काम पूरा नहीं हुआ तो नोटिस मिलेगा, निलंबित कर दिया जाएगा। दिल दहलाने वाली बात यह है कि मौतें हो रही है और इसके बावजूद एसआईआर रोकने, वर्कलोड कम करने या सुरक्षा देने को लेकर न सरकार कोई आदेश जारी कर रही है, न चुनाव आयोग कोई सुधार लागू कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे लोकतंत्र का असली बोझ कंधों पर ढोने वाले इन कर्मचारियों की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। अभी वक्त है और बहुत देर होने से पहले सरकार और चुनाव आयोग को तुरंत कदम उठाने होंगे। एसआईआर प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोकें। बीएलओ के लिए जल्द से जल्द सुरक्षित कार्य समय बनाया जाए, नहीं तो आगे परिणाम बहुत ज्यादा भयंकर होने वाला है। तो बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।